क्वेश्चन नंबर कितना बताना था? 4। पढ़ो तो 4 नंबर देखो तो। कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले कितना कह रहा क्वेश्चन अच्छा आता है, एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वृत्त। अब कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है? रेडियस कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? जीवा की लंबाई कितना है? जीवा की लंबाई में कितना है? 12 सेंटीमीटर। आई मान लो केंद्र है। आई माइनस त्रिज्या कितनी के ड्रा करो? इसका O A B 1 C। अब कह रहा देखिए, तो उस जीवा पर वृत्त पर काटी गई चापों की लंबाई क्या है? इस प्रकार निर्मित लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किया जाए। अब बताइए चाप को कट रहा है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। को चाप कट रहा है, वृत्त में को चाप कट रहा है? अच्छा, 2 चाप कट रहा है। कितने चाप कट रहा है? 2। एक देखिए, एगो ई वाला चाप कट रहा है और ACB। एगो कौन चाप कटा है? ACB। बड़ा हल चाप कटा है। कौन देख रहे हैं? एक ई चाप कटा है। त्रिभुज आकार का हो गया। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, 12 सेंटीमीटर दिख रहा है। एगो इधर चाप कट रहा है, अलग कट दिया है। अब बाकी वो क्षेत्र देखिए, ई वाला क्षेत्र अलग है पूरा, यहाँ तक अलग है ना। कितना चाप कट रहा है? 2। कितना चाप कट रहा है? 2। तो 2 चाप की लंबाई क्या करनी है? देखिए चाप ACB की लंबाई, एक कट रहा है ACB, दिख रहा है? ACB, चाप ACB की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर कितना होता है? 2 पाई r थीटा बटा 360। थीटा कितना दिया जाता है? और आ कि 2 पाई r थीटा बटा 360। अब बताइए, थीटा कुछ दिया गया है, लेकिन त्रिभुजवा कौन सा है? समबाहु है ना। त्रिभुज की तीनों कोण का योग कितना होता है? 180। और समबाहु में कितना होता है? 60। थीटा का कितना हो जाएगा? 60। काम कीजिए, 2 गुणे 22/7। आर का मान 12। और थीटा का मान कितना हो गया? 60/360। एक बार में कितना बार में? 6 बार। 6 × 6, 6 × 12। अब कितना हो गया? 22 × 44 × 88/7। भाग दीजिए, कितना हो गया? 7 × 7, एक बचा 18। 7 × 14 बटा कितना? 4। 7 × 5 35, लगभग 12.5। ठीक है, अभी काम एगो निकल गया। अब एगो अब चाप कौन बच रहा है? अब कौन चाप बच रहा है? AOB। यही चाप बच रहा है। AOB का मतलब A, देखिए आप AOB। अब चाप बच रहा है AOB, मतलब इसकी इधर का क्षेत्र और इसके इधर का क्षेत्र। अब निकालिए चाप AOB का क्षेत्र, चाप AOB का क्षेत्र। अब बताइए चाप AOB के क्षेत्र को कैसे निकालेंगे? लंबाई कैसे निकालेंगे? पूरा एक वृत्त दिया है, पूरा एक वृत्त दिया है ना जी, पूरा एक वृत्त दिया है। क्या करिएगा? 2 पाई r माइनस चाप, अरे पूरा वृत्त वगैरह निकाल दीजिए। पूरा वृत्त कितना होता है? 2 पाई r। आप फिर माइनस क्या करोगे? चाप ACB की लंबाई, चाप ACB की लंबाई पूरा बड़का दिया है। पूरा क्या किया? बड़का दिया है ना। अब बड़का में से छोटा घटा देंगे तो निकल जाएगा भाग। अब कह रहा लंबाई 2 पाई r, 2 × 22/7। r का मान 12। और चाप की लंबाई कितना है? 12.57। देखा कट गया। 22 × 44 × 12, अब बटा कितना हो गया? 7। और माइनस 12.57 गुणा कीजिए तो 44 × 12 कितना होगा? 500/7 माइनस 12.57। अब कर 7 से कटाइए। 7 × 49 बचा कितना? 3। 8 7 35 बचा 3।
75.5 माइनस 12.57 माइनस कीजिए कितना होगा 62.5। ठीक है, दोनों चापों की लंबाई निकल गई। ये वो चाप की लंबाई कितना निकला 12.57, दूसरे का कितना निकला 62.9। ठीक है ना, कितना निकला 62.9, दूसरे का निकल गया। अब क्या पूछ रहा है फिर आगे से और कुछ पूछ रहा है क्या? अब कह रहा है ना कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका ज्ञात कीजिए लघु वृत्तखंड का। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बताते हैं? का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताए थे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और क्या बताए थे? का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। रेखा में त्रिज्या खंड का क्या हो जाएगा 2 पाई नहीं पाई r स्क्वायर थीटा बटा 3/7। अब समबाहु त्रिभुज तो 3/4 a स्क्वायर। अब यहाँ पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। r का मान 12 गुणे 12 और गुणे 60/360 और माइनस 3/4 a का मान कितना 12 गुणे 12। एक काम एक बार में 6 बार 6 गुना 12 22 गुना 44 गुणे 12 और बटा 7 और माइनस अरे देखिए कितना होगा 4 × 12 यानी 12 के 36√3। एक काम कीजिए जब इसको गुणा करेंगे तो 528/7 और माइनस कितना होगा 36√3 तो 36 तो ये √3 का मान कितना होता है 1.7। चलिए रखिए। अब जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 75.5 इतना ही हो जाएगा। अब फिर कह रहा है ना कि कितना आएगा और 36√3 का मान रखें तो होगा 62.9 माइनस कीजिए आपका आंसर आएगा 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर एंगल कितना दिया है 90 डिग्री यानी कोण 90 डिग्री दे दिया। ठीक है, कोण कितना दे दिया है 90 डिग्री और त्रिज्या कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तो ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है चाप की लंबाई। पहला क्या कह रहा है बाबू चाप की लंबाई। पहला देखिए चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो क्या होता है 2 पाई r थीटा बटा 360 2 गुणे 22/7 r का मान 14 और गुणे बोलो 90/360 9 कम 9 9 चुका 36 कितने बार में 2 से 7 बार 7 से 7 कितना हो गया बोलो 22 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और दूसरा क्या पूछ रहा है संगत सीमा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कह रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी पता है लघु वृत्तखंड का मान लो वृत्त है आई क्या है केंद्र है। अब कह रहा है कि ओ हो गया ए हो गया क्या हो गया बी। अब कह रहा है त्रिज्या कितना दिया है 14 है ना 14 सब 14 हो गया। अब फिर काम करो। अब कह रहा है कि क्या करना चाहिए हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बोलो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस √3/4 a स्क्वायर। पाई का मान 22/7 r का मान 14 गुणे 14 और गुणे 90/360 माइनस 3/4 गुणे 14 गुणे 14 कितना हो गया 7 7। क्लियर हो गया। याद 7 7 एक बार में कितना बार में 4 बार आज वो कितना बार में 7 7 खत्म 7 खत्म। अब कितना बचा 22 गुणे 7 अब नीचे रहेगा माइनस √3 का मान होता है 1.732 और गुणे कितना होता है 7 गुणे 50। अब क्या 22 से कितना हो गया बोलो 154 और माइनस गुणा कर दो माइनस कर दीजिए गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। और मुझे क्या 3 नंबर भी दिया है काफी है।
2 ही दिया देखिए क्वेश्चन में कितना है 6 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कह रहा है ना 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तो रेडियस कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर तो रेडियस 6 नंबर में दिया है रेडियस 21 सेंटीमीटर ठीक है। फिर कह रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना दिया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल खंड का 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है ना संगत चाप की लंबाई क्या है चलिए देखिए तो हम क्या करते हैं तो बताओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 231 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अब बराबर क्या हो गया 231 आर का मान कितना दिया है 21 पाई का मान 22 बटा 7 और आर का मान 21 गुणे 21 थीटा का मान कैसे 7 निकालना क्या करना है निकालना वही तो निकालना है अब बराबर 231 अब 7 त्रिका 21 ठीक हो गया 3 से कितना बार हो जाएगा 3 से घटाओ तो कितना बार 120 बार ठीक है ना और फिर घटाओ इसको तो 60 बार में 11 बार में और फिर कितना इससे 3 से घटाओ 3 7 21 11 7 77 थीटा बटा 20 अब बराबर 231 थीटा बराबर कितना हो गया 231 गुणे 20 बटा 77 कितना बार में जाएगा 3 तो थीटा बराबर कितना निकल गया 60 आ गया थीटा का मान। अब कर संगत चाप की लंबाई संगत चाप की लंबाई संगत चाप की लंबाई क्या होता है 2 पाई r थीटा बटा 360 तो 2 गुणे 22 बटा 7 r का मान कितना हो गया बोलो 21 और गुणे थीटा का मान 7 बटा 360 एक बार में कितना है 6 बार कितना बार बोलो ये 2 7 बार 2 2 के 7 7 यानी 22 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है 7 9 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या कितना दे दिया बाबू क्वेश्चन नंबर 7 है रेडियस कितना दे दिया है 10.5 पॉइंट में है तो दिक्कत होता इसको बटन कर दें अच्छा रहेगा गुणे 2 कितना हो जाएगा 21 अरे त्रिज्या कितनी होती है व्यास की आधी होती है तो गुणा कर दिए व्यास बना अभी रुक जाओ भाई व्यास बना है ना तो अब क्या होती है व्यास की आधी अब तक 21 बटा 2 हो गई यही समझना था। फिर क्या ना देखिए कि तो कर त्रिज्या वाले एक वृत्त में यदि लघु चाप की लंबाई लघु चाप की लंबाई जो है लघु चाप की लंबाई कहाँ गया लघु चाप की लंबाई दीर्घ चाप की लंबाई चाप की लंबाई बराबर कितना होगा दीर्घ चाप का 1/5 तो माना अब बनाते माना दीर्घ चाप बराबर क्या मान ले दीर्घ चाप बराबर क्या मान ले x जैसे एक वृत्त है ना अब कह रहा है मान लो एक चाप O A B है मान लो C तो एगो है जो है कौन हो गया लघु चाप हो गया है क्या हो गया दीर्घ चाप क्या हो गया दीर्घ चाप तो दीर्घ चाप बराबर क्या मान लिए तो लघु चाप बराबर क्या हो गया कैसे y मान लिए क्वेश्चन पढ़े हैं क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं कोई कह रहा है कि लघु चाप की लंबाई दीर्घ चाप की 1/5 गुनी है कितना हो जाएगा x गुणे 1/5 कितना हो जाएगा x/5 होता है ना जी कि पिता की उम्र क्या है बेटे की 2/3 गुनी है तो माना पिता की उम्र बराबर है x और बेटे का कितना होगा 2x बटा कर देते हैं वैसे ही कर रहे हैं। अब कह रहा परिमाप निकालिए वृत्त का परिमाप तो वृत्त का परिमाप निकालिए वृत्त का परिमाप क्या होता है परिमाप का मतलब होता है देहाती भाषा में जोड़ना परिमाप का मतलब लिख लो पहले लिख लो
देखो वो भी लिख रहा है, वो भी लिख रहा है, पहले तुम लिख लो, समझना मत, मजाद रहेगा, इस तरह लिखेगा तो मजाद रहेगा। बताओ, बोले हैं कि कल टेस्ट होगा तो आना, तो कह रहा है कि नहीं हमको नहीं आएंगे, कहाँ नहीं आएंगे, ऑर्केस्ट्रा देखना गाँव बारात आएगा, आके सोता ना है, ब्रेन चौक आके सो जाता है, आधा घंटा पहले आता है, आके सोता है, घर पर काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ चलेंगे एक मार लेंगे तब उठेंगे तो पढ़ेंगे। ये भी कह रहा है कि हम नहीं आएंगे। देखो एगो सुतले ऑर्केस्ट्रा देखे कह रहा है, तो अब कह रहा है ना कि तो परिमाप का मतलब होता है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझे, मतलब अपने भाषा में समझाएं, फिर बतिया रहा है सब। नौरी मुख में का डोगरी में कि तुमको मारे, मैंने एक को चटकन कहा है, तुम दोनों मार देगा तो पहलवान है, मार देगा। अब बताओ, मार देगा तो रुकाएगा जी? अब मैंने बुलेट वो कह जो अंकित का मार दी संभव बा के संस्कार है, माँ बाप संस्कार दिए, लेकिन दुनिया जरा में सीख जाएगा, एक कुछ छटका ना रुकाई तो पहलवान का। चलो देखो, तो हमारे गांव में एक बाबा थे तो एक पंडित जी थे। पंडित जी जो है कथा वथा कराते हैं, पतले से हैं, देख रहा होगा आकाश, एकदम पतले से हैं। हाँ, क्या बोलते हैं, मतलब हमको लगता है 25 किलो वजन में होगा शरीर का। एक थे बाबा है जिनका वजन है कम से कम 1 क्विंटल 10 किलो। तो पानी के लिए झगड़ा हुआ खेत में लिए, तो वह गुस्सा के बोल रहा है, पंडित जी एक चटकन तरह का मार दे तू गिर जाएगा, एक चटकन तरह का मार दे तू गिर जाएगा। तो एक बगल में मुखिया जी थे, तो बोल रहा है कि तू तो मार ले तो रुक लो, लेकिन वो मारेगा तो खाली तुम्हारा शरीर बैठ जाएगा, तुम प्राण फेंक देगा। बताओ, वही हाल है, तू दोनों मिलकर उसको मार सकता है? नहीं मार सकता है। एक चटकन रुकाएगा। चलो देखो इधर, परिमाप का मतलब होता है जोड़ना। परिमाप का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जोड़ना एक तो कह रहा है कि छोटका है वृत्तखंड, भाई मर्द बतियाला को दला बड़ो बाल कटवाया है, फेशियल करवा लेता तो बलिया बन जाओ, बारात चलना है गांव से, तो लगे नहीं खड़े में कीजिए, हम बता रहे हैं, तुम बतिया समझा रहे हैं। देखो इधर, अभी देखो छोटा वाला वृत्तखंड है, क्या है पूरा, अगर सबको जोड़ दे बाबू, तो सबको जोड़ दे तो पूरा वृत्त बन जाएगा। छोटा बड़का दोनों जोड़ दे तो वृत्त में बनेगा। तो वृत्त को परिमाप क्या होता है? जोड़ दो तो लघु वृत्तखंड कितना है? x। भाई दीर्घ वृत्त x है, आई कितना है? लघु x बटा 5। जोड़ोगे तो कितना होगा? 5x प्लस x बटा 5, यानी 6x प्लस 5। अब कह रहा है कि क्या निकालना, हमको ध्यान दीजिए। तो अब तो दीर्घ चाप के संगत कह रहा है ना, दीर्घ चाप की क्या कहेंगे? संगत। अब सबसे पहले निकालेंगे दीर्घ चाप की लंबाई। क्या निकालेंगे? दीर्घ चाप की लंबाई। तो दीर्घ चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? अच्छा, तो पेरीमीटर कितना लाया है? 6x प्लस 5 लाए हैं, 2 पाई आर। ओके, तो 2 पाई आर। अरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त की परिधि कितनी होती है? परिधि निकालेगा ना, हाँ 6x प्लस 5, तो परिधि रख दिए बराबर 6x प्लस 5 और बराबर 2 गुण है, बोलो आर का मान 6x प्लस 5 और बराबर कितना हो गया? 22 जाए x बराबर कितना हो गया? 66 गुणे 5 बटा 6, 11 पचे 55। अब x, और इसको मान लेते हैं, मान लो l। क्या मान लेते हैं? l। अब हमको निकालना है दीर्घ चाप के संगत त्रिज्याखंड की। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ अब कह रहा है, देखो अब हमको निकालना है दीर्घ चाप के संगत। दीर्घ चाप के संगत, इसको यह माने क्यों माने अभी बता रहे हैं। दीर्घ चाप के संगत, दीर्घ चाप के क्या निकाला है? संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? बोलिए 1/2 गुणे r गुणे l। क्या होता है? 1/2 गुणे r गुणे l। l कितना निकाले हैं? l का मतलब
एल का मतलब एल। अरे ये हम सबसे पहले परिधि निकाले वृत्त के। परिधि कितना है 6x प्लस 5 बराबर में रखे हैं। बराबर में देखिए तो रखे हैं तो किसका मान निकला है x का मान निकला। किसका मान निकला है x। x क्या है दीर्घ चाप। x क्या है दीर्घ चाप। तो x का मान कितना आ गया 55। याद रखिए मान लीजिए x से मान लीजिए क्या दिक्कत है। याद रखिए 1/2 गुना r का मान 21/2 आई कितना हो गया 55। कितना हो गया बोलिए 55 × 21 अब बटा 4 करिएगा आंसर।